Assalamu alaikum. So today we are going to discuss our last paper of SK Golden 19 volume 1, that is anesthesia 20th August 2024 मॉर्निंग पेपर. ठीक है, इसके बाद हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जैसे ही हमारा वॉल्यूम 2 जो है वो पब्लिश होगा आई विल स्टार्ट द पेपर्स ऑफ वॉल्यूम 2 एज वेल फॉर यू गाइज. सो द फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज पेडल एडिमा. जो पेडल एडिमा है, ठीक है, ये ड्रग्स जो दी गई है इसमें से जो साइड इफेक्ट होता है वो एमलॉडिपिन है. और एमलॉडिपिन क्या है? इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, उसके बाद है PR इंटरवल शोज. PR इंटरवल हमें क्या शो करता है? PR इंटरवल जो होता है इट इज़ दैट टाइम पीरियड कि जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, ठीक है, वो पेस मेकर यानी SA नोड जो ऑफ द हार्ट जो होती है, ठीक है, वहाँ से वो ट्रेवल करके वेंट्रिकुलर मसल तक पहुँचती है. उसमें जो उसको टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है उसको हम कहते हैं PR इंटरवल. ठीक है, सो C आंसर इज करेक्ट. कंडक्शन फ्रॉम द SA नोड टू द वेंट्रिकुलर मसल. एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी. This is very easy and we all know that acute left ventricular failure में we use IV furosemide, ठीक है, for as well as for the treatment of acute pulmonary edema. Woman was cycling and reached a height where atmospheric pressure was 700 millimeter of mercury. Regarding guesses which of the following is true. ठीक है, अब हमें उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज क्या है. हमें पता है कि एयर के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन होती है वो 21% ऑक्सीजन होती है. दैट इज 21%, ठीक है, दैट इज 0.21. ठीक है, तो 0.21 को आपने 700 से मल्टीप्लाई कर दिया और 79% यानी 0.79 टू 700 हो गया तो 147 553 हो गया. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास 147 होगा 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पे और नाइट्रोजन जो है 553 होगा. A patient with acute diarrhea has serum chloride 112. ठीक है, सीरम क्लोराइड कितना है? 112 है. सीरम सोडियम कितना है? 131 है. पोटेशियम कितना है? 2.5 है. और एनाइन गैप कितना है? 10 है. ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है हमें कि सबसे पहले अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस पे देखें तो सोडियम तो हमारे पास डिक्रीज है क्योंकि सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 135 टू 145. तो हमारे पास क्या है? हाइपोनेट्रीमिया हुआ है. अगर हम पोटेशियम को देखें, ठीक है, तो पोटेशियम 2.5 है. इट इज़ अगेन लो क्योंकि नॉर्मल हमारे पास जो पोटेशियम होता है वो 3.5 से लेकर 5.5 तक जो है वो नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं. तो 2.5 जो है, ठीक है, ये लो है. थर्ड हमारे पास उन्होंने दिया क्लोराइडाइन. ठीक है, क्लोराइडाइन भी लो है. ठीक है, क्लोराइडाइन का नॉर्मली ऑलमोस्ट 62 आई गेस 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक जो हमारे पास क्लोराइड का नॉर्मल होता है. दिस इज़ 112. दिस इज़ हाइपर क्लोरीमिया. ठीक है, एनाइन गैप अगर आप देखें तो ये 10 है और नॉर्मल एनाइन गैप हमारा 8 टू 12 के दरमियान होता है. इट मीन्स दैट द एनाइन गैप इज़ नॉर्मल. ठीक है, तो हमारा क्या होगा? दिस इज हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप. ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? C ऑप्शन इज करेक्ट. हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप. पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस was admitted previously and was given 1 packed RBCs due to low hemoglobin and was sent home. 1 week later प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस. ठीक है, रेज बिलिरुबिन 4 एंड अदर सिम्टम. इसका मतलब क्या है कि हिमोलिसिस हुआ है. अगर उसमें जॉन्डिस प्रेजेंट है, उसका बिलिरुबिन लेवल रेज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें कोई हिमोलिटिक रिएक्शन हुआ है. ठीक है, और क्योंकि आफ्टर 1 वीक वो प्रेजेंट करिए सो दिस इज अ डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. मॉर्फिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है, मॉर्फिन जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगेनिस्ट. ठीक है, ट्रेमाडोल जो है वो वीक म्यू एगेनिस्ट होती है और मॉर्फिन जो है वो स्ट्रॉन्ग म्यू एगेनिस्ट होती है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद द सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. अगेन रिपीटेड MCQ आपको पता है कि द आर्टरी विच स्टील द ब्लड इज द वर्टिब्रल आर्टरी. दैट इज द बी ऑप्शन. टू ट्रीट एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग विच एंटीडॉट इज यूज्ड. एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए हम एसिटाइलसिस्टीन एंड एसिटाइलसिस्टीन को यूज करते हैं. 62-year-old मैन विद हिस्ट्री ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड डायग्नोज्ड विद MI. ठीक है, मेडिकल टीम इज असेसिंग रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर दैट इंडिपेंडेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू माइकार्डियल इन्फाक्शन. ठीक है, जो वेस्कुलर एंजियोस्टेसिस और हाइपरकोएगुबिलिटी है ये तो हमारे पास वर्चुअस ट्रायड बनाता है. ठीक है, दैट इज दैट कॉजेज, ठीक है, DVT. ठीक है, थ्रोम्बोसिस जो है वो कॉज करता है वर्चुअस ट्रायड जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास वेस्कुलर एंजियोस्टेसिस हाइपरकोएगुबिलिटी. सो इमोबिलाइजेशन जो है इट इज़ अ फैक्टर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फैक्टर. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सर्जन सूचरिंग अ वूंड. द फर्स्ट स्टेप इन द हीलिंग ऑफ वूंड क्या होता है? एक्यूट फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, पहले इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है अगेन हीलिंग जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, तो आफ्टर डैमेज टू लेटरल thoracic wall, elevation of lower angle of the scapula, patient hand cannot reach forward as previously nerve damage would be. ठीक है, सो ये हमारे पास किसका सिनेरियो दिया हुआ है? इन्होंने हमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला का सिनेरियो दिया हुआ है. ठीक है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर बेसिकली क्या होता है? जब आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी होती है, ठीक है,
यानी कि सेरेटस इंटीरियर मसल जो होता है आपका, उसका पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर, जो मीडियल बॉर्डर होता है और जो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला होता है, बोथ ऑफ दीज बिकम प्रोमिनेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज बिगिनिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। सो इसमें हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व दैट सप्लाई द सेरेटस इंटीरियर मसल इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्किंसंस पेशेंट एस्पिरेट फ्लूइड ऑन लाइंग, इट गोज इन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द फ्लूइड एस्पिरेशन इज डन इन लाइंग पोजीशन, ठीक है। तो लाइंग पोजीशन में हमारे पास अगर आपने फॉरेन बॉडी को एस्पिरेट किया, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, एपिकल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर है तो एपिकल यानी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब के अंदर जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ एस्पिरेट हुआ है तो वो पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब में जाकर लॉज होता है। अगर फॉरेन बॉडी राइट लेटरल पोजीशन में आपने इंगल्फ कर लिया तो वो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब में जाएगी। फॉरेन बॉडी अगर लेफ्ट लेटरल सेगमेंट में हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में इंगल्फ किया तो इंफीरियर लिंगुलर रीजन ऑफ द लेफ्ट अपर लोब में जाएगी। नेक वेन्स नॉर्मली डू नॉट डिस्टेंड, दे डिस्टेंड व्हेन द राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस अबव 8, ठीक है। दिस इज बेसिकली अबाउट द CVP, ठीक है, कि नॉर्मल जो हम कंसिडर करते हैं कि सेंट्रल वेन्स प्रेशर 5 to 8 होगा, 8 से बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि नेक वेन्स से डिस्टेंट हो जाते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है, दैट इज द 8+, ठीक है। थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस, फ्लूइड ऑफ चॉइस वुड बी, थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस में फ्लूइड ऑफ चॉइस जो है रिंगर लेक्टेट होता है। बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, एनेस्थीसिया में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जो इक्वेशन है, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर जो है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लॉज आपके क्लियर होने चाहिए एनेस्थीसिया के पेपर लिए, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। COPD, नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 80, व्हाट विल बी द pH, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि COPD का पेशेंट है, उन्होंने सिर्फ हमें एक चीज़ दी है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 80। हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक हम कहते हैं कि ठीक है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल, ठीक है। अब 80 का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ कब होता है, ठीक है, जब हमारे पास पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करे, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया इंक्रीज पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से कि इट इज सिनेरियो ऑफ एसिडोसिस। एसिडोसिस में पीएच हमारी हमेशा लेस देन 7.3 होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज 7.2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज कार्डिक मेम्ब्रेन इन केस ऑफ सिवियर हाइपरकैलेमिया, ठीक है, तो दिस इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द थैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। रिपीटेड MCQ है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है आपके थैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस को। अ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस प्रेजेंट्स विद द कंप्लेन ऑफ द वर्स्ट हेडेक ऑफ देयर लाइफ। वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, सबअरेक्नॉइड हेमरेज को कहते हैं, और इसके अंदर हम निमोडिपिन 60 मिलीग्राम जो है वो टेबलेट दे रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरप्शन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट्स इन हॉर्नर सिंड्रोम इफ सिंपैथेटिक नर्व्स टू द आई आर अफेक्टेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट फाइंडिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सबसे जब भी हमारा सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज होता है हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम कॉज होता है। जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं हमारे पास मियोसिस, ठीक है, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, टोसिस हो जाता है, ठीक है, दैट इज ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, एनहाइड्रोसिस होता है, ठीक है, यानी कि इप्सीलेटरल स्वेलिंग जो है, ठीक है, वो लॉस ऑफ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड ऑन द इफेक्टेड साइड, दैट इज द बी ऑप्शन। अ फार्मर वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स टू द फील्ड डेवलप द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, व्हिच इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए हमारे पास एंटीडोट क्या होता है, ठीक है, इस इन ऑप्शन में हमारे पास एट्रोपिन होगा, ठीक है। वैसे प्रेलिडोक्साइम जो है वो स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, ठीक है, लेकिन जब आपने सिम्टम्स का रिवर्सल करना है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है एट्रोपिन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट दैट इज के सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब इनटू व्हिच वेन। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है तो ऑब्वियसली सबलिंगुअल वेन में एब्जॉर्ब होगी। पोटेंसी ऑफ द वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स जो है वो डिपेंड करती है उसके लिपिड सॉलिबिलिटी के ऊपर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन क्या होता है, अगेन रिपीटेड MCQ पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी क्योंकि MRAT होता है, दैट इज माइग्रेशन, रोलिंग, एडिशन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। बी ऑप्शन 6 month बेबी डायग्नोज्ड विद वुफिंग कफ पर्टिसिस, ड्रग गिवन फॉर दिस वुड बी, ठीक है, वुफिंग कफ या पर्टिसिस के लिए ड्रग हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एनेस्थेटिक दैट कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो जो हेलोथेन होता है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंट्रोलिन। बोथ ऑफ दीज आर आस्क्ड इन MCQs, ठीक है। सो दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगोज शॉक, ब्लड प्रेशर कितना है उसका, ब्लड प्रेशर 85/40 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज्म अब एक्टिवेट होगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हमें हमारे पास मैकेनिज्म पूछा तो हम मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
फॉर्मूला क्या है कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका 60 से कम है तो आपका सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, अगर 60 से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। पल्स प्रेशर को सबसे पहले देखिए, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 85 था, उसमें से 40 डायस्टोलिक को माइनस किया तो हमारे पास पल्स प्रेशर 45 आ गया। फिर 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर हमने निकाला तो 45 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 15, तो 15 जो है वो आपके पास पल्स प्रेशर आ गया। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर आपने 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर को ऐड करना है। 40 में आपने 15 को ऐड किया तो 55 आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर आ गया। ठीक है, जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं वो मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स भी बेरोरिसेप्टर सिस्टम का होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म कंट्रोल बीपी का जो है वो रास सिस्टम करता है। ठीक है, और शॉक में भी सबसे पहले आपके बेरोरिसेप्टर सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आपका जो प्रेशर है, ठीक है, 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम होता है तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। जो मोस्ट पोटेंट होता है वो भी सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो एज अ होल जो मेंटेन करता है वो आपका रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। व्हिच मसल रिलैक्सेशन शुड जनरली बी अवॉइडेड इन बर्न पेशेंट्स। बर्न पेशेंट में हम सक्सिनेल कोलिन को अवॉइड करते हैं, बिकॉज सक्सिनेल कोलिन जो है वो आपके पास क्या करेगा, फर्दर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकेलीमिया जो है वो कॉज कर देगा इन बर्न पेशेंट। ठीक है, सो हमने उसको अवॉइड करना होता है, दैट इज द ए ऑप्शन। पेशेंट प्रेजेंट विद आई स्वेलिंग एंड एक्नी ऑन नोज, ऑल्सो सिवियर हेडेक, मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के फाइंडिंग्स are, that is the A option. A patient present with wide gate dystocokinesia ataxia on both closing eyes and opening eyes. Patient sway with open eyes and eyes closed, lesion would be। ठीक है, तो अब ये सारे फीचर जो है हमें सेरिबेलर लीजन्स के फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, तो लीजन कहाँ पर होगी, सेरिबेलम के अंदर लीजन होगी। ठीक है, जो आपके पास है ना कि अटेक्सिया ऑन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई। ठीक है, दिस इज टिपिकल फॉर सेरिबेलम। ठीक है, लेकिन जब हमें कहते हैं कि अटेक्सिया ऑन क्लोजिंग आइज ओनली, ठीक है, तो वो हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे की लीजन में होता है। बोथ ऑफ दीज आर एमसीक्यू पॉइंट, इसको नोट कर लें। पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद ब्लड प्रेशर 90/40। ठीक है, हार्ट रेट उसका 40 है। ठीक है, व्हाट विल यू गिव, हार्ट रेट 40, इट मीन्स दैट ये सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, और उसको सिम्टम्स भी अगर आए तो हम ट्रीटमेंट में एट्रोपिन देंगे। ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट एट्रोपिन होता है, और ब्रेडिकार्डिया हम कंसिडर करते हैं जब 60 से लो हमारे पास आ जाए पल्स रेट। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी एट्रोपिन, दैट इज ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरिथमिक मेडिकेशन नोन टू कॉज हाइपोथायराइडिज्म, आपको पता है अमाइडोरॉन जो वो हाइपर हाइपोथायराइडिज्म कॉज करते हैं, इसलिए हम अमाइडोरॉन जब पेशेंट को देते हैं तो हम उसके RFTs TFTs और जो उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं कि उनको हम रिपीट करते हैं। ठीक है, वेन कंपनिंग लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है कि बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को कंपनी करने वाली वेन ग्रेट कार्डियक वेन है। ग्रेट कार्डियक वेन कंपनी करती है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को। मिडिल कार्डियक वेन कंपनी करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को, और स्मॉल कार्डियक वेन कंपनी करती है मार्जिनल आर्टरी को। मसल्स ऑफ द बैक आर सप्लाइड बाय, मसल्स ऑफ द बैक जो होते हैं कि वो आपके पास डॉर्सल रेमा स्पाइनल नर्व से सप्लाई होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो होता है कि वो विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज प्रेजेंट होता है। बर्न केराटिनिन रेशो जो अगर ग्रेटर देन 20 होगी, ठीक है, तो कॉज क्या होगा, प्री रेनल एजोटीमिया। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैब फाइंडिंग्स। ठीक है, प्री रेनल एजोटीमिया में क्या होता है कि यूरिन ऑस्मोलेलिटी जो होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, मोर देन 500, बर्न केराटिनिन रेशो 20 से ज़्यादा, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन 20 से कम, और फ्री एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 1। और बेसिकली प्री रेनल एजोटीमिया के बिहाइंड जो है वो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि प्री रेनल एजोटीमिया हमारे पास तब कॉज होता है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होती है, किडनी की हाइपोपरफ्यूजन होती है। ठीक है, विच मीन्स दैट ब्लड फ्लो टू द किडनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज़ होता है, या तो आपका ओवरऑल बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो ब्लड फ्लो आपके पास डिक्रीज़ कर सकता है। ब्लड एक्सेसिव वॉल्यूम लॉस हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह की कंडीशन के अंदर, ठीक है, या फिर आपके पास वॉमिटिंग डायरिया की कंडीशन में, ठीक है, तो प्री रेनल एजोटीमिया होगा। लेकिन किडनी इटसेल्फ इज नॉर्मल इन प्री रेनल एजोटीमिया। ठीक है, एजोटीमिया का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि बर्न केराटिनिन रेशो इज इंक्रीज्ड। सो नेक्स्ट इंट्रिंसिक रेनल फेलियर। इंट्रिंसिक रेनल फेलियर में बेसिकली क्या होता है कि आप किडनी इटसेल्फ किडनी के अंदर कोई डिफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास यूरिन ऑस्मोलिटी जो है वो 350 से कम होती है। बर्न केराटिनिन रेशो 15 से कम होती है। यूरिनरी सोडियम 40 से ज़्यादा होता है। फ्रिक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो 2 से ज़्यादा होती है। पोस्ट रेनल एजोटीमिया में इनिशियली आपके पास प्री रेनल एजोटीमिया की फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, बट लेटर ऑन अगर ये रिवर्सिबल कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो फिर ये पोस्ट रेनल एजोटीमिया की फाइंडिंग्स लेता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 13-year-old child presents to the hospital emergency department with acute severe asthma having severe bronchoconstriction. The most appropriate immediate treatment would be, ठीक है, तो इसमें हम क्या देंगे, inhaled albuterol देंगे, that is the beta 2 agonist। ठीक है, along with thermoreceptors, pain receptors are also stimulated for the sensation of pain receptors जो है, ठीक है, वो आपके पास freezing cold sensation के लिए एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, which increases cerebral blood flow the most। ठीक है, जो हेलोथेन होती है
वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है वैसे वैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वेस्कुलर रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने का, सेरेब्रल ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने का, उसमें हेलोथेन सबसे पहले, फिर डिस्फ्लोरिन है, फिर आइसोफ्लोरिन है, फिर सेवोफ्लोरिन। सेफेलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सेफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करती है। पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड हाइपोटेंशन। व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग टू बी गिवन, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि उसको पेनिसिलिन एलर्जी हुई है, ठीक है। और पेनिसिलिन एलर्जी के अंदर हम जो है वो आयम एड्रेनालिन देते हैं, देखिए दैट इज़ द ई ऑप्शन। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम डोपामीन और डिब्यूटामीन देते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी पेनिसिलिन इंड्यूस्ड रिएक्शन है तो उसमें हम एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रीन देंगे। इंट्रामस्कुलर सेप्टिक शॉक जो होता है कि उसके अंदर हम नॉर एड्रेनालिन, नॉरेपिनेफ्रिन देते हैं। कार्डिक अरेस्ट में हम एड्रेनालिन देते हैं। ब्रेडिकार्डिया में हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टरलाइज विच इंस्ट्रूमेंट? गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होते हैं उससे हम क्या स्टरलाइज करते हैं? उससे बेसिकली हम जो है वो सिरिंजेस और नीडल की स्टरलाइजेशन करते हैं। लेटिस्मस टॉर्सा नर्व सप्लाई, लेटिस्मस टॉर्सा एक नर्व सप्लाई जो थोरैको डॉर्सल नर्व होती है। एक और एमसीक्यू से रिलेटेड आता है कि ये पोस्टीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है कि वहाँ से राइज करी होती है, बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है थोरैको डॉर्सल नर्व, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा का ट्रीटमेंट क्या होता है? वेंकोमाइसिन जो इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मर्सा। स्टैब वूंड एट लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, स्ट्रक्चर डैमेज वुड बी। अब ये जो लोकेशन है आपके पास लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। ये आपके पास सरफेस मार्किंग है फॉर पेरिकार्डियम, सो दे विल बी डैमेज टू द पेरिकार्डियम। निसल बॉडीज आर प्रेजेंट इन, निसल बॉडीज जो है वो आपके पास आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ लेटरल चेस्ट वॉल ब्लो इंजरी beneath right arm after which vertebral column of the scapula become prominent and move posteriorly, which nerve is damaged in close relation to it? Again this is the same, ठीक है। MCQ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। कंडीशन का नाम है। नर्व डैमेज है आपके पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो मसल का पैरालिसिस है वो सेरेटस एंटीरियर मसल होगा, ठीक है। सो दिस वुड बी सी ऑप्शन, दैट इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा विच इज रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स, इफ इट इज रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स, ठीक है। और चाइल्ड की बात की जाए और वो प्रोटीन यूरिया एडिमा के साथ प्रेजेंट करे, इसका मतलब है उसको क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इन चिल्ड्रन, ठीक है, वो और दैट इज़ रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड एज वेल, ठीक है। वो आपके पास होता है मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। तो ये आपके 3 MCQs जो हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4 month ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विद 70% ऑफ देयर बॉडी वेट, फैटी लिवर, एब्डोमिनल एडिमा, डीपिगमेंटेशन, डायग्नोसिस क्या होगा? क्वाड्रिकॉर्ड, ठीक है। ये भी हमारे पास MCQ टिपिकल फीचर जो है क्वाड्रिकॉर्ड क्या है? यंग मेल हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन फीमेल फ्रैक्चर, ही डाइड 5 days लेटर ऑन ऑटोप्सी शोड सेरेब्रल पेटिकिया है, ठीक है। अगर 5 days के बाद डेथ हो रही है, ठीक है, जब डेथ जो है वो 3 to 5 days के बाद होती है, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, ठीक है, तो फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ होती है। और अगर सडन डेथ होगी तो ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज फैट एम्बोलिज्म। Posterior inferior limit of the lung which we call posterior inferior lobe is at the level of, ठीक है। posterior inferior limit of the lung at the level of T10 होता है, ठीक है। gram negative bacteria such as Shigella have endotoxin in their outer membrane of cell wall, ठीक है। repeated MCQ. A group of mice was taken an injection of plastic hydrocarbon was given, this will work as an initiator in the process, the initiator work as, ठीक है। इनिशिएटर जो होता है वो बेसिकली हमारे पास मेमोरी प्रोडक्शन कराता है, लेकिन मेमोरी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जितनी भी इनिशिएटिंग सब्सटेंसेस होती हैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इस तरह याद रखिए कि दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन लविंग, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होंगी सेल के अंदर, वहाँ पर वो अटैक करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं, उनमें DNA आ जाता है, RNA और प्रोटीन, तो ये जाकर परमानेंट DNA डैमेज कॉज करती हैं और इरिवर्सिबल होता है और मेमोरी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। जबकि प्रोमोटर्स होते हैं जिनके पास दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन DNA, और ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोनल प्रोलिफरेशन कराते हैं, देयर इफेक्ट इज रिवर्सिबल एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फॉसा? तो ओवेरियन फॉसा के बिहाइंड यूरेटर भी होता है, इंटरनल आइलिक आर्टरी दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूरेटर को प्रेफर करेंगे टू इंटरनल आइलिक आर्टरी, ठीक है। रिलेशंस क्या क्या होते हैं हमारे पास ओवेरियन फॉसा के? सुपीरियरली एक्सटर्नल आइलिक वेन एंड आर्टरी होती है, इंटीरियरली ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, पोस्टीरियरली यूरेटर एंड इंटरनल आइलिक आर्टरी एंड वेन, एंड इंफीरियरली ऑब्ट्यूरेटर नर्व आर्टरी एंड वेन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वाल्व विल बी सीन ऑन JVP वेव फॉर्म एज, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वाल्व जो है वो C वेव की फॉर्म में आता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व बल्ज करता है इनटू द राइट एट्रियम, जिसकी वजह से हमारे पास C वेव प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द B ऑप्शन।
So the next MCQ is 5-year-old child caught sore throat with a grey white membrane covering the throat. Few days back a child in the neighborhood died of the same complaint. डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है उन्होंने हमें बता दिया कि पेशेंट को क्या है, डिप्थीरिया हुआ है, ठीक है। तो डिप्थीरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार बार पूछा जाता है पेपर में. इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड. 2 liters of different gases of different molecular weight contain, ठीक है, equal number of molecules. The Wheatstone bridge in anesthesia is used to measure, ठीक है. तो Wheatstone bridge से हम क्या measure करते हैं, voltage fluctuations in electrical circuit resistance. Which of the following inhalational anesthetic is most likely to increase intracranial pressure more than other? Again वही बात है, intracranial pressure को वही increase करेगी जो ज़्यादा ब्लड फ्लो को, जो ज़्यादा ब्लड को फ्लो कराएगी, जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगी. तो अगेन हेलोथीन जो होती है वो इस ऑर्डर में सबसे हमारे पास सुपीरियर होती है. फिर उसके बाद डिस्फ्लोरिन, देन आइसोफ्लोरिन एंड देन सीवोफ्लोरिन, ठीक है. और ऑर्डर्स ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होता है, ठीक है, CNS में वो सीवोफ्लोरिन होता है, फिर आइसोफ्लोरिन होता है, फिर डिस्फ्लोरिन होता है, फिर हेलोथीन होता है. सेंसरी प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ट्रेवल्स थ्रू, ठीक है. जो सेंसरी प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं दे ट्रैवल थ्रू वाइट रेमस. इसमें भी हमारे पास एक ऑर्डर है जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोमीडियल फाइबर्स को चूज़ करते हैं, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो लेटरल हॉर्न को एंड देन वाइट रेमाई को, ठीक है. जिसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा कि जो सिंपैथेटिक पोलीन्यूरोनल सिग्नल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस and preganglionic sympathetic fibers they reach in the lateral or the intromedial horn of the spinal cord, ठीक है. फिर वहाँ से जो है ये preganglionic sympathetic fiber निकलते हैं as white rami, ठीक है. हम white rami इनको इसलिए कहते हैं because the fibers are myelinated, और myelination कौन करा रहा होता है, oligodendrocytes. So intromedial lateral horn and white rami, ठीक है. muscle mass increased by doing exercise जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, it is hypertrophy, ठीक है. Sexually active young female having UTI, gynecologist advised urine complete examination, लिखें, which shows pus cells. Organism is gram positive, catalase positive, coagulase negative. gram positive, ठीक है, जिससे हमें पता चल गया कि दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, जो पता चल गया कि स्टाफ ग्रुप है, ठीक है. कैटलेस पॉजिटिव भी हो गया, ग्राम भी पॉजिटिव है और कैटलेस भी पॉजिटिव है, ठीक है. इसका स्टाफ हो गया. कोएगुलेस नेगेटिव, इट मीन्स दैट स्टाफ ऑरियस नहीं हो सकता है, पीछे स्टाफ पिरामिडल से स्टाफ सेप्रोफिटिकस बन गया. यूटीआई इन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन जो है वो स्टाफ सेप्रोफिटिकस कॉज करते हैं. सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच एंटी डायबिटिक मेडिकेशन शुड बी स्टॉप बिफोर सर्जरी ड्यू टू द रिस्क ऑफ कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है. सो इट इज़ मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोफेज लैक्टिक एसिडोसिस का साइड इफेक्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है. सो बेसिकली हमारी ग्लूकागॉन जो इट हैज़ बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टिनोबैक्टर बायोनाई जो है वो आपके पास क्या होती है, इमीपेनम होती है. Repeated MCQ, the plasma half life of a drug depends upon, ठीक है. So the plasma half life of the drug जो है डिपेंड करती है elimination from the body पे. Hexamethonium contraindicated in burn patient, ठीक है. क्यों, क्योंकि hexamethonium इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ हाइपरकैलीमिया को. दैट इज़ योर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, hyperkalemia. A 5-year-old girl is listless and has purple colored contusions on her lower extremities, ठीक है. तो which of the following is the cause, ठीक है. ये MCQ भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है. तो इसमें abuse आ जाता है, ठीक है. नॉर A और B, neither AB antigen present blood group would be, ठीक है. वो कहते हैं कि ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, ना AB एंटीजन है. अगर कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर A और B एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होंगी. तो दिस इज़ O नेगेटिव ब्लड, ठीक है, जिसमें neither A and B एंटीजन है प्रेजेंट बट बोथ ए बी एंड जो ए बी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंडिकेट दैट अ 50 years old woman with hypertension has left homonymous heminopia. He is not aware of her deficit in sugonesia. When asked to copy a drawing of clock face, she neglected to draw numerals on the left side of the clock. Based upon this examination lesion, what can be most likely, ठीक है. सो ये बेसिकली बात हो रही है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर उसने अपना हेमी स्पेशल निगलेक्ट यानी 1/2 ऑफ द विजुअल फील्ड जो है उसको उसने निगलेक्ट कर दिया, डिस्पाइट कि उसको कोई भी जो है वो हमारे पास विजुअल फील्ड डिफेक्ट नहीं है, ठीक है. सो दिस अकर्स इन द इंजरी टू द पैराइटल लोब, ठीक है. और इसमें क्या है कि क्योंकि उन्होंने क्या है कि वो लेफ़्ट साइड ऑफ द क्लॉक को ड्रॉ नहीं कर पा रही, ठीक है. लेफ्ट साइड का हमें स्पेशल नेगलेक्ट है तो राइट पैराइटल लोब का डिफेक्ट होगा. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. अ पेशेंट हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही डज नॉट नो रीसेंट इवेंट बट ही रिमेंबर्स हिज स्कूल इवेंट्स. सो द लीजन वुड बी इन हिप्पोकैम्पस. रिपीटेड MCQ. मोस्ट रैपिडली एक्टिंग थ्रोम्बोलिटिक्स जो होते हैं कि उसमें प्लाज्मेनोजन आ जाता है. नेचुरल एंटीथ्रोम्बिन हेपरिन होता है, नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मेनोजन है. अ पेशेंट हु इज़ अ स्मोकर एंड नोन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड मिक्स एडिमा प्रेजेंट विद ब्लड प्रेशर 150/110, ठीक है. तो अब उन्होंने हमें क्या कह दिया कि ही इज़ केस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, एज वेल एज हाइपरटेंशन. तो डायबिटीज़ प्लस हाइपरटेंशन के द ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी एस इनहिबिटर्स, दैट इज़ कैपेटोप्रेल, ठीक है. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. लिगामेंट पियर्स्ड एट लास्ट ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया इज लिगामेंटम फ्लेवम,
ठीक है। लिगामेंटम फ्लेवम जो है एट लास्ट पियर्स होता है इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। पेशेंट विद एनेस्थीसिया, लिग्नोकेन मिक्सड विद एड्रेनालिन इज गिवन। ही हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और अदर डिजीज। डेवलप लाइट हेडेकनेस, पेरीओरल पेरेस्थीसिया, स्लरिंग ऑफ स्पीच, व्हाट हैपेंड टू द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज द लोकल रिएक्शन ऑफ द ड्रग लिग्नोकेन, ठीक है, जो आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन हैज़ बीन टेकिंग 10 tablets paracetamol 500 mg each along with aspirin and other NSAIDs. Considering the potential effects of these medication, which investigation should be ordered, ठीक है। So these are hepatotoxic medication, तो हम liver function test है वो order करेंगे। Which of the following structure is supplied by the recurrent laryngeal nerve? Recurrent laryngeal nerve जो आपके intrinsic muscles of the larynx को supply करती है, with the exception of the cricothyroid muscle which is supplied by the internal laryngeal nerve, ठीक है। 63 years old man came to the emergency with a complaint of back pain, weakness and shortness of breath. On examination, he has an aneurysm of the abdominal aorta at the aortic hiatus of diaphragm. Which of the following would most likely to be compressed, ठीक है। तो जो aortic opening of the diaphragm होती है वहाँ पर आपके पास aorta, thoracic duct और azygous vein पास करते हैं। तो जब उसकी nerving होगी तो thoracic duct और azygous vein along with the aorta जो है वो compress हो रहे होंगे, ठीक है। So C option is correct. इसोफेजियल ओपनिंग T10 के लेवल पे होती है, वहाँ से इसोफेगस राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व पास करते हैं। लिम्फेटिक्स वेना केवल ओपनिंग T8 होती है, वहाँ से इन्फी वेना केवल राइट फ्रंट नर्व पास करती है, और एओर्टिक ओपनिंग T12 के लेवल पे होती है, ठीक है। HLA कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? HLA कॉम्प्लेक्स आपका क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट कोरियोनिक विलाई जो है वो प्रेजेंट होता है कोरियोनिक प्लेट के अंदर। ए person with diabetes now cannot speak and walk, tries to reach phone but cannot, also having exaggerated plantar reflex, which artery is involved, ठीक है। So these all are the features of the anterior communicating artery, ठीक है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो इन द टेरिटरी ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। और ही कैन नॉट स्पीक, एफेजिया भी हो गया, वॉक यानी कि उसकी लेग्स पे इफेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो और एक्सैजुरेटेड प्लांटर रिफ्लेक्स मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं उसमें, ठीक है। तो दिस आर ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, बी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन बिगिंस टू अपीयर एट विच स्टेज? हीमोग्लोबिन जो है आपका इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेट के ऊपर जो है वो स्टार्ट होता है टू अपीयर, ठीक है। ये हमारे पास स्टेजेस जो है इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होती है एट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेट में। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर होता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। विच इन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज अ सिनोनिम फॉर यूनिवर्स? पॉपुलेशन जो इट इज़ अ सिनोनिम फॉर यूनिवर्स। अ फीमेल पेशेंट अंडरगोज गैस्ट्रेक्टमी, डेवलप मैक्रोसाइटिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, द ट्रीटमेंट शुड बी इंजेक्शन विटामिन B12, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी जो है, अगर उसके पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं विद तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इंजेक्शन विटामिन B12 वुड बी द ट्रीटमेंट। बिफोर 6 months आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आफ्टर 6 months मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोर कॉमनली देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। गैस्ट्रेक्टमी जो है वो पर्निशियस एनीमिया कॉज कर लाइक सिम्टम्स कॉज करती है, लेकिन बट एक्चुअल पर्निशियस एनीमिया नहीं होता, दैट इज ऑटो इम्यून। Which stain is specifically used to visualize anthrax bacilli and their capsules? Again, this is repeated MCQ. This is Mifflin stain. Inflammatory cells transport to the site of inflammation from the blood by the post capillary venules or to the deep cortex, ठीक है। Anterior communicating artery is basically the part of circle of Willis, ठीक है। Whenever there is aneurysm of the anterior communicating artery, ठीक है, तो obviously ठीक है जो symptoms होता है ना वो टेरिटरी को इफेक्ट करता है ना, ठीक है, जो anterior communicating artery की टेरिटरी होती है, ठीक है। So this would be option। हीमोग्लोबिन बिगिन टू अपीयर एट विच स्टेज? हीमोग्लोबिन जो है वो किस स्टेज पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पे हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है टू अपीयर। हीमोग्लोबिन बी ऑप्शन इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होती है एट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, प्रेफर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इफ प्रेजेंट ऑप्शन। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपीयर। सिंथेसिस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, हमें अपीयर कब होता है, ठीक है, स्टार्ट टू अपीयर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, रेटिकुलोसाइट स्टेट होती है which contain the highest amount of hemoglobin. Which in statistical analysis the synonym for universe? It is population. A female patient undergoes gastrectomy, develop macrocytic anemia and neurological deficit. Treatment should be injection vitamin B12, ठीक है। Explanation has been given many time. Partial gastrectomy जो होती है उसमें iron deficiency anemia, complete gastrectomy जो इसमें megaloblastic anemia cause करती है, ठीक है, तो उसमें इंजेक्शन विटामिन B12 हम देते हैं। अगर बिफोर 6 months है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। गैस्ट्रेक्टमी से हुए 6 months से कम टाइम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर 6 months से ज़्यादा टाइम हो गया तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोर देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। गैस्ट्रेक्टमी जो है वो पर्निशियस एनीमिया भी प्रोड्यूस करती है। पर्निशियस एनीमिया लाइक सिम्टम्स बट नॉट एक्चुअल पर्निशियस एनीमिया एज इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़,
ठीक है. नेक्स्ट, विच स्टेन इज स्पेसिफिकली यूज टू विजुलाइज एंथ्रेक्स बेसिलाई एंड देयर कैप्सूल्स. ठीक है, सो इट इज़ माइफिन स्टेन. इन्फ्लेमेटरी सेल्स ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ब्लड बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स टू द डीप कॉर्टेक्स. बी ऑप्शन. 27 years old woman requests a mammogram because both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. Which of the following would add to the patient's risk for CA breast? ठीक है, so it would be D, that is the BRCA1 mutation. ठीक है. A muscle that is attached to more than one joint and prevents excessive movement of the proximal joint, again repeated MCQ, is fixator. The yeast species that are resistant to cyanocyanidins are the Candida auris. C option. In a patient, hernia becomes obvious on cuffing lying medial to the pubic tubercle. It is direct inguinal hernia. In a patient with damage to the deep plantar arch, which of the following is affected? Deep plantar arch का अगर damage होगा तो dorsalis pedis artery would be affected. Volume is directly proportional to temperature if the pressure is kept constant. This is according to Charles' law. B option. Which artery is involved in anastomosis between the superior and the inferior mesenteric artery? तो it is marginal artery. Thyroid hormone receptors are located in. Thyroid hormone receptors जो हैं वो within the nucleus located होते हैं. Intranuclear receptors होते हैं. ठीक है. Which of the following is specialized feature of cardiac muscle? ठीक है, तो cardiac muscle जो होते हैं, the action potential of the cardiac muscle, they have a plateau phase. ठीक है, that is due to influx of the calcium. Which of the following medication is most appropriate for treating hypertension in a patient with COPD? It is metoprolol, that is the C option. It is a type of beta blocker. ठीक है, that is metoprolol. Which structure decreases in length during muscle contraction? ठीक है, जब muscle contract करता है तो जो आपका I band होता है उसकी length decrease होती है, sarcomere भी decrease हो जाता है, A band unchanged रहता है और H zone disappear हो जाता है. ठीक है. 70 years old male is prepared for inguinal surgery. Which of the following is the most potent local anesthetic to be used in this patient? ठीक है, तो इस पेशेंट के अंदर हमने जो है ना वो ब्यूपीवाकेन को यूज़ करना है. ठीक है. A patient presents with loss of lateral arm sensation, triceps muscle weakness and loss of triceps reflex. Which of the following is most likely location of the nerve root damage? ठीक है, so the nerve root जो है वो C6 C7 जो है वो affected होगी, that's why triceps reflex is lost. Which cranial nerves are involved in the pharyngeal swallowing reflex? ठीक है, so 5 7 9 and 10th cranial nerve जो है they are involved. ठीक है, और ये in the act of swallowing. A soldier who was frequently exposed to noisy environment now presents with complaints of deafness. What structure most likely to be damaged to produce noise exposure? It is A option, outer hair cell. A patient with COPD and a history of smoking presents with pulmonary hypertension. Which of the following is the primary cause of pulmonary hypertension in this context? ठीक है, hypoxia जो है COPD के patient में hypoxia is the primary cause of pulmonary hypertension. A female with a history of being hit by a ball to the lower orbital cavity now presents with numbness in her cheek. Cheek numbness, it means that there is involvement of infraorbital nerve. ठीक है. D option. Which of the following is the most appropriate initial treatment for pheochromocytoma? Phenoxybenzamine. A option. A patient presents alpha blocker followed by beta blockers. ठीक है. A patient presented with myxedema. Which of the following finding would you most likely observe in this patient? तो myxedema के patient के अंदर क्या होता है? हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया होता है. myxedema का मतलब क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयड पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो इट वुड बी hypercholesterolemia. Gaseous exchange in the lungs primarily occurs via which of the following mechanism? Passive diffusion. Pest muscle relaxant to use for rapid sequence intubation in a person with normal anatomy if succinylcholine is contraindicated. So it is rocuronium. Again a repeated MCQ. Research study was conducted to evaluate kidney function in patients with various renal disorder. During the study, it was observed that many patients had urine that appeared cloudy. The researcher analyzed the patient renal function, focusing on how effectively their kidneys were performing various tasks. Given this scenario, which specific kidney function is most likely compromised if the primary observation is cloudy urine? ठीक है, इट मीन्स दैट रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है इट इज़ कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, तो दैट्स वाई देखिए आपके पास जो है प्रोटीन यूरिया हो रहा है और यूरिन जो है आपका क्लाउडी अपीयरेंस अपीयर हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर एट विच प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग, इट इज़ कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आपका जो होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनेस्थीसिया. ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद right-sided asterognosis which is inability to recognize object by touch. अगर right-sided asterognosis है तो left parietal lobe की इंजरी होगी. ठीक है, it is due to damage to the parietal lobe. Dehydration decreases the level of which of the following? Dehydration decrease करती है level of atrial natriuretic peptide. A option. Patient given succinylcholine as anesthesia does not recover from it. Reason क्या होगा? क्योंकि उसमें pseudocholinesterase enzyme जो है उसकी deficiency है. B, तो succinylcholine देने का भी कोई
बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। एस्पिरिन इज़ यूज टू एलिवेट एर्थाइटिस पेन प्राइमरीली ड्यू टू इट्स एक्शन इन डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पिरिन क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड वेसोडाइलेशन को कम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन FIAL सिस्टम, ठीक है। सो इसका पर्पज़ क्या होता है, ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है डिलीवरी ऑफ हाइपॉक्सिक मिक्सचर, ए ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पिट्जेलो मशीन इन एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि ये बेसिकली जो आपके एनेस्थेटिक गैसेस होती है ना, उनकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करती है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब चार्ल्स लॉ, अगेन चार्ल्स लॉ की बात आ गई है, ठीक है। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, विच लॉ रिलेट्स टू प्रेशर एंड डेंसिटीज़ इन फ्लो मीटर, ठीक है। फ्लो मीटर के अंदर कौन सा लॉ जो है वो रिलेटेड होता है with pressure and densities, ठीक है। so it is Poisson's law, A option is correct. Which of the following muscle is innervated by the first cervical nerve? First cervical nerve से gynohyoid muscle आपका innervate होता है। latissimus dorsi is supplied by which part of the brachial plexus, ठीक है। तो ये posterior part of brachial plexus जो होता है वो latissimus dorsi को सप्लाई करता है, जिससे thoracodorsal nerve निकलती है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि posterior जो रूट brachial plexus की होती है वहाँ से आपके thoracodorsal nerve निकलती है जो latissimus dorsi को सप्लाई करती है। तो दोनों MCQs आए हुए हैं, ठीक है। कौन सी नर्व और कहाँ से वो अराइज करती है ब्रेकियल प्लेक्सस के किस पार्ट से। विच एनेस्थेटिक कॉजेज हाइपरथर्मिया, हेलोथेन अगेन हाइपरथर्मिया कॉज करती है। डेंटोलिन इसका ट्रीटमेंट है। पेशेंट एक्सपीरियंस वेरी लो हार्ट रेट ड्यूरिंग सर्जरी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। अगेन सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया ट्रीटमेंट इज एट्रोपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गिवन इंट्राऑपरेटिवली टू इमीडिएटली लोअर द ब्लड प्रेशर। इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को रो करने के लिए हम GTN दें, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। A patient on phenytoin is planned for surgery. What should be the next step regarding phenytoin management, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है phenytoin को और उसके ब्लड लेवल को मॉनिटर करना है। Which of the following factors causes thrombus formation independent of other factors, ठीक है। अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स की बात आ रही है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ट्राइएड होता है उसमें क्या होता है, एंडोथीलियल इंजरी होती है, ठीक है, और स्टेसिस होता है, ठीक है, और हाइपर कोएगेबल स्टेट होती है। तो इसमें से एंडोथेलियल इंजरी सी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 26-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द सर्जिकल ER आफ्टर स्टैब वुंड टू द राइट लेटरल चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन व्हेन ही इंस्पायर मीडिएस्टिनम मूव्स टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे जब मीडिएस्टिनम मूव कर रहा है, ठीक है, राइट साइड के ऊपर स्टैब वुंड एंड द मीडिएस्टिनम इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, दिस इज ड्यू टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ऑल्सो उन्होंने हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री भी दे दी है, ठीक है। बोनी लैंडमार्क फॉर प्यूरेंडल नर्व ब्लॉक स्किल स्पाइन, स्टैब वुंड एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल पेज जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, ठीक है। द स्ट्रक्चर डैमेज वुड बी अगेन इट इज अ सरफेस मार्किंग फॉर पेरिकार्डियम। फिजिशियन वांट टू ऑस्कल्टेट अ निमोनिया पेशेंट फॉर प्लूरल इफ्यूजन एट बैक फॉर लोअर लिमिट लंग्स एट द टिप ऑफ द स्कैपुला, T7 पे स्कैपुला की लोअर लिमिट होती है। वैसे लोअर इंफीरियर लिमिट ऑफ द लंग्स की बात की जाए तो T10 और स्कैपुला T7 के लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्यूबरकुलस अल्सर, जो ट्यूबरकुलस अल्सर होता है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, उसमें अंडरमाइंड एजेस होते हैं। फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट जो है वो क्या कॉज करता है, उसके कॉज मतलब ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस इन द ब्रेस्ट होता है, लेकिन और जो आपके पास एक्यूट पेनक्रेटाइटिस सुपर इम्पोज विद क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में भी फैट नेक्रोसिस होता है। ग्रुप ऑफ 500 पीपल विद coronary heart disease were compared to another group of with coronary heart disease without coronary heart disease. Smoking was found as a risk factor for coronary heart disease. What type of study is this, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टडी है, इट इज़ अ कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, एक ग्रुप होता है विद रिस्क फैक्टर, यानी 500 पीपल जो थे वो रिस्क फैक्टर था उनके अंदर, ठीक है, स्मोकिंग के साथ, ठीक है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर था, और 500 पीपल थे, ठीक है, दैट वर विदाउट रिस्क फैक्टर, ठीक है। सो स्मोकिंग वॉज फाउंड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर करोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी कॉज टू इफेक्ट जब आप मूव करते हैं, ठीक है, कॉज टू इफेक्ट जब आप मूव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन सी स्टडी आ जाती है, इट इज़ कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए ऑप्शन, ठीक है। और जबकि केस कंट्रोल में ऑपोजिट होता है, ठीक है, आप ऑड्स रेशो निकालते हैं डिजीज़ वर्सेस अनडिजीज़, और जब आप दोनों को इकट्ठा स्टडी कर रहे होते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम इट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अ पेशेंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट्स विद वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद द QRS ड्यूरेशन कितना है उसका 140 to 200 मिली सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो अमाइडरॉन जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा। लॉस ऑफ सेंसिस सप्लाई टू द ब्लैडर विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यूरिनरी रिटेंशन कॉज करेगा। अगर सेंसिस सप्लाई टू द ब्लैडर लॉस हो जाएगी तो यूरिनरी रिटेंशन कॉज होगी। पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन इज प्राइमरीली कैरिड बाय विच नर्व और नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेटिव
जो है ना वो आपके पास एक्सुडेट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. सो इट वुड बी बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द इनर्वेशन ऑफ ओरो एंड नेजोफेरेंजियल नेजोफेरिंग्स, ठीक है. ओरल और नेजोफेरिंग्स की इनर्वेशन कौन करता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व, 9th and 10th नर्व. टू अवॉइड द बिटर टेस्ट ऑफ क्यूनिन विच पार्ट ऑफ द ट्रंक शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो आपने जो है ना वो posterior पार्ट ऑफ द टंग जो होता है वो बिटर टेस्ट के लिए होता है, वहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट नहीं आने देना. इन्फेक्शन ऑफ द डेंजर एरिया ऑफ द फेस जो है वो स्प्रेड करता है टू द कैवर्नस साइनस, ठीक है. Biopsy of the stomach done. There was non-specialized gastric tissue scatter goblet cell. This is related to metaplasia. Vapor pressure is directly related to which of the following? Vapor pressure जो होता है वो temperature of the container पे depend करता है. Most common cancer in men overall पूछा जाए तो it is prostate. Women में पूछा जाए तो breast cancer. Overall in both sexes, ठीक है. So it would be ओवरऑल जो दोनों जेंडर्स के अंदर वो लंग कैंसर है. देयर इज़ नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द एस्केप मैकेनिज्म रिपीटेड मैनी टाइम्स. मैंने पहले एस्केप मैकेनिज्म को पूरा एक्सप्लेन भी किया इन द प्रीवियस वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान? ये देखें, इफेक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल. अभी मैंने बताया लंग कैंसर, ठीक है. फीमेल का पूछा जाए तो ब्रेस्ट और मेल्स का पूछा जाए स्पेसिफिकली तो प्रोस्टेट. Posterolateral to the thyroid gland is which of the following? Posterolateral to the thyroid gland is the carotid sheath. Relations are important. एंट्रोलेटरल थायराइड ग्लैंड के स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड होता है. पोस्टरोलेटरल कैरोटिड शीथ होती है. मीडियली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया. पोस्टीरियरली पैराथायरॉइड ग्लैंड. In emergency procedure you are performing tracheostomy, which vessel can be injured and cause profuse bleeding, ठीक है. तो आपकी जो इन थायरॉइड आइमा आर्टरी होती है, इमा आर्टरी, दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी होता है वो इन्फीरियर थायरॉइड वेन है. ड्यूरिंग जो ट्रेकियोस्टमी जो हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी इज एंटीरियर जुगुलर वेन. चाइल्ड में ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी रिस्क ऑफ डैमेज होता है टू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनी थी थायरॉइड एम आर्टरी. स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व टिपिकल इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व का मतलब क्या है कि स्मॉल चेंजेस इन द डोज लीडिंग टू हायर रिस्पॉन्स. इन द posterior triangle of the neck which can be the accessory nerve to be palpated, ठीक है. तो posterior triangle of the neck में accessory जो आपकी spinal accessory nerve 11th nerve होती है उसको हम कहाँ पर palpate कर सकते हैं? 2 centimeter above the Erb's point, ठीक है. सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कौन से होते हैं? पेनिसिलिन आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. पेशेंट डेवलप बक्कल स्वेलिंग एंड टेकिकार्डिया आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, व्हिच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नाउ, ठीक है. तो अब आप उसको एपिनेफ्रीन देंगे, ठीक है. तो मोस्ट लाइकली उसको रिएक्शन टू अ ड्रग हुआ है, ठीक है. पेनिसिलिन का रिएक्शन रेट इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है. सो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एडेनिलिन या एपिनेफ्रीन, बी ऑप्शन. स्टरलाइजेशन ऑफ ऑटी वॉल्स आफ्टर सर्जरी, ठीक है. वॉल्स के लिए 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है. Parkinson's patient presented with dyspnea after aspiration in supine posture. अगेन हमने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पहले किया कि सुपाइन पोस्टर में जब आप एस्पिरेट करेंगे तो आपकी राइट लोअर लोब इफेक्ट होगी. अ बॉय had a car accident after which he is bedridden. He develops TVT. He came to the emergency with chest pain and dyspnea. What will be the finding? Ventilation perfusion mismatch, ठीक है. चेंज डीवीटी है ना मोस्ट लाइकली. तो डीवीटी के बाद अगर उसको चेस्ट में नोटिस नहीं हुआ तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क जो है इंक्रीज होगा. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली, तो उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा. चेंजेस इन द लेंस ऑफ द लेफ्ट atrial tracing can be due to which of the following? It is due to changes in the left atrial pressure. Dubinsky sign is a reflex where the big toe extends upward and other toes जो है उनकी fanning हो जाती है, ठीक है. When the sole of the foot is stroked. दिस रिफ्लेक्स इज नॉर्मल इन इन्फेंट्स बट डिसअपियर एज अ नर्वस सिस्टम मैच्योर, ठीक है. वो क्यों डिसअपियर हो जाता है? वो इसलिए डिसअपियर होता है क्योंकि आपके पास क्या होता है कि माइलिनेशन बेसिकली क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, इनकी माइलिनेशन होती है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है. इन मेटाप्लेजिया ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली, तो आपके पास आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं. इंटरल्यूकिन जो कि आरबीसी के मेच्योरेशन कराता है वो इंटरल्यूकिन 3 होता है. बॉय वाज कॉन्टिन्यूसली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इनटू अ पेपर बैग फॉर सेवरल मिनट्स, ठीक है. After 5 minutes, his colleague noticed that his face was red and he was hyperventilating, ठीक है. What is the most likely cause of this condition? ठीक है. देखिए अगर वो इनहेल कर रहा है फिर एक्सहेल कर रहा है पेपर बैग के अंदर है, ठीक है. इसका मतलब है वो फ्रेश एयर तो नहीं ले रहा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाल रहा है उसी को दोबारा इनहेल कर रहा है, ठीक है. तो उसमें क्या होगा? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में हो जाएगी, ठीक है. अ बॉय हिट बाय समथिंग डेवलप हैंड स्वेलिंग एंड फीवर. कॉज ऑफ द फीवर वुड बी, फीवर क्यों कॉज हो रहा है? इंटरल्यूकिन 1, ठीक है. TNF और इंटरल्यूकिन 1 जो है वो फीवर मीडिएटर्स होते हैं. व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इप्राट्रोपियम? इप्राट्रोपियम मस्करेनिक रिसेप्टर एगेनिस्ट होती है.
और प्रिवेंट करती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागनिस्ट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन, नेलेक्सोन और नेल्ट्रेक्सोन जो है एंटागनिस्ट होते हैं। पेशेंट विद नॉन फ्लुएंट एफेजिया, विच एरिया इज इन्वॉल्व। नॉन फ्लुएंट एफेजिया के अंदर आपके पास इंफीरियर गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब यानी कि ब्रोकाज एरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्रोकाज एफेजिया जो है वो मोटर एफेजिया होता है। पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड बट कैन नॉट स्पीक, ठीक है, तो उसको हम नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं। इट इज एरिया 44-45 इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। वर्निक्स एफेजिया इज अ सेंसरी एफेजिया। फ्लुएंट एफेजिया पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं करता लेकिन बोलता है, बिट नॉनसेंस में जो होती है एरिया 22 ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ग्लोबल एफेजिया होता है जिसमें बोथ वर्निकीज और ब्रोकाज एरिया और आर्क्वेट फेसिकुलस, ठीक है, जो बंडल ऑफ फाइबर्स होता है जो कनेक्ट करता है ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया को, सारे इफेक्ट हो जाएंगे तो ग्लोबल एफेजिया हो जाएगा। अगर एनोमिक एफेजिया में माइल्डली फ्लुएंट एफेजिया है, ठीक है, और वर्ड रिट्रीवल जो है वर्ड को रिपीट करने की एबिलिटी वो लॉस हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू द एंगुलर गायरस, ठीक है, जो एरिया 39 होता है ऑफ द पैराइटल लोब, ठीक है। तो दिस इज एनोमिक एफेजिया। इफ डॉक्टर्स फाइंड नो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ चेक्ड ई टैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो उसका वेल्व था वो प्रॉपरली अटैच ही नहीं था टू द सिलेंडर। सी ऑप्शन। टू एनेस्थेसाइज अ लिम्ब, विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज टिपिकली टारगेटेड फॉर ड्रग इंजेक्शन, डोर्सल सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा। बी ऑप्शन। एल्डोस्टेरोन एंटेगनिस्ट प्राइमरीली एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एल्डोस्टेरोन एंटेगनिस्ट जो होते हैं कि वो आपके पास कहाँ एक्ट करते हैं, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी डिस्टिल नहीं, कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका एक्ट करेगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है, दैट इज द बी ऑप्शन। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिंकिंग ऑफ हार्ट एंड वीकनेस, जो प्रोमिनेंट यू वेव्स हैं वो आपके पास हाइपोकेलेमिया में होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेसिया। पेशेंट एक्सपीरियंस मसल पेन एंड स्टिफनेस 10 डेज आफ्टर थायरोइडेक्टमी, ठीक है। तो कॉज क्या होगा उसमें, ठीक है, टेटनी है, हाइपोकैल्सीमिया। मैक्रोफेजियस सेल इन एल्वुलाई जो होते हैं, ठीक है, दीज आर डस्ट सेल्स। विच इज़ द रिकमेंडेड परसेंटेज रेंज ऑफ फैट इनटेक इन अ बैलेंस डाइट। अब 25 to 30% फैट लेते हैं। विच नर्व कैरीज द सेंसरी इनोवेशन ऑफ ड्यूरा मैटर, ट्राइजेमिनल नर्व। एन ओबीज पेशेंट वियर्स अ टाइट कॉलर शर्ट एंड फील टाइटनेस इन द कॉलर, अगेन ए रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है। क्या होता है कि जो टाइट कॉलर शर्ट की वजह से ना उसके कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब कैरोटिड साइनस पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका थ्रू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व सिग्नल ज़्यादा जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन कॉज करेगा और उसकी वजह से सडन जो है सिनकपी होगी और पेशेंट फेंट हो जाएगा और फॉल हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी वेनस कंप्लायंस जो है ना, ठीक है, वो आपकी बेसिकली इंक्रीज होती है वेजोडाइलेशन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से सिनकपी कॉज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रीजन फॉर अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इन एंटी-डी एग्लूटिनेशन टेस्ट, कि अगर एग्लूटिनेशन जो है वो रैपिडली होती है, ठीक है। व्हाट आर द राइबोसोम्स प्राइमरीली लोकेटेड इन द सेल। राइबोसोम आपके ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिपिकली लेड टू, जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हार्ट रेट होगा, टिकिकार्डिया होगा, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड बिलो द टेम्पोरल फोसा, इट इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इन अ पेशेंट विद कैप्टॉन यूरिया, ठीक है। क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड जो होता है वो यूरिन में इंक्रीज होता है। होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट जनरली डज व्हाट टू अदर ग्लैंड्स, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके सेक्रेशंस को इंक्रीज करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन वॉन गिरकिस डिजीज। वॉन गिरकिस डिजीज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ए ऑप्शन। अ पेशेंट हैविंग टेम्परेचर ऑफ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोल्ड फ्लेमी स्किन, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वर्किंग ऑन अ हॉट डे, ठीक है, टेम्परेचर लेकिन 99 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई। अगर टेम्परेचर 104 तक होता तो हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो सेमी कॉन्शियस हुआ है, बिकॉज हीट की वजह से उसके सारी वो जो थी वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, उसकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई, वाटर सारा लॉस हो गया। व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रोपाल थायोरेसिल। प्रोपाल थायोरेसिल जो होता है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। साइक्लिक एमपी एक्ट करता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक एमपी रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड इन मसल्स। मसल्स के अंदर जो होता है वो आपका डेस्मेन होता है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच स्ट्रक्चर हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो आपके पास प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर एज अ पार्ट ऑफ कुशिंग्स ट्रायड, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है तो हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया जो है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कुशिंग ट्रायड जो प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अ पेशेंट हु डेवलप पटीकिया इन हेमरेजेस आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद मल्टीपल इंजरीज, ठीक है, दिस इज most likely disseminated intravascular coagulation. Hemostasis में the word gain is for the exaggeration of the negative feedback, which is not an oncogene and causes gene amplification. It is APC. Which fascia covers the thyroid gland
इन इट सेल्फ, ठीक है, प्री ट्रेकियल फेशिया जो थायराइड ग्लैंड को कवर करता है, दैट इज़ वाई कोई भी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होती है तो इट मूव विद स्वॉलोइंग बिकॉज वो सराउंडेड होती है बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है. अ बॉक्सर हिट ऑन माउथ of a person who is unable to open mouth and do protrusion of jaw, which muscle is damaged. अगर वो माउथ ओपन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो अनेबल टू ओपन माउथ इसका मतलब है कि लेटरल टेरेगॉइड मसल जो उसका डैमेज हो गया, ठीक है, जो बेसिकली ओपनिंग ऑफ माउथ कराता है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. H2 ब्लॉकर्स आर गिवन बिफोर सर्जरी प्राइमरली टू डिक्रीज वॉल्यूम इन द स्टमक, जो है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द स्टमक, उसको डिक्रीज करना होता है आपने, ठीक है. पेशेंट आफ्टर CVA हैज़ लॉस ऑफ एपिटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो, ठीक है. तो this is due to the decreased thirst is due to vasopressin. Female with milky discharge from nipples on CT scan, a very small microprolactinoma was found. She also developed amenorrhea and infertility, ठीक है. ये सारे क्यों हैं, ठीक है, because of the decreased gonadotropin releasing hormone. C option is correct, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ होता है, फ्रंटल लोब के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है. व्हेन स्केलेटल मसल मूवमेंट स्टॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर दिस सेसेशन. स्केलेटल मसल मूवमेंट जब स्टॉप हो जाती हैं, स्टॉप कब होती हैं, ठीक है, जब कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाता है from troponin. C, A option. Undifferentiated T lymphocytes are protected from foreign body by which of the following? By blood thymus barrier. Last MCQ है, 30 years old man sustains a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in plaster cast, ठीक है. तो ये क्या है, prolonged immobilization की वजह से, ठीक है, उसमें क्या होगा, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ डज अ ब्रीदिंग मॉनिटर टिपिकली मॉनिटर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मॉनिटर जो है वो ब्रीदिंग को किस तरह से मॉनिटर करता है, वो डिटेक्ट करता है मैकेनिकल मूवमेंट्स को और कन्वर्ट करता है उसको टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. So that's all about SK volume 1, SK 19 volume 1, ठीक है. inshallah I will discuss the papers of volume 2 as soon as the volume is published. Thank you very much.